and good morning children. How are you all? I hope you are fit and fine and healthy at your homes. Students, last video में हमने सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड चैप्टर नंबर 13 देखा था, राइट? चैप्टर नंबर 13 में स्टूडेंट्स हमने कुछ पिक्चर्स के बारे में ऑब्जर्वेशंस देखा था कि किस तरीके से हमारी हार्ट बीट्स जो है वो हियर्स कर सकते हैं, हम उसे साउंड से जो साउंडनेस आती है हार्ट बीट्स की उससे हम सुन सकते हैं, ठीक है, और काउंट भी कर सकते हैं, राइट? जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट्स को चेक करते हैं कि हमारी हार्ट बीट स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, राइट? तो उसी तरह हम भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 में आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशंस, मीन्स खून का संचार होना हमारी बॉडीज़ के अंदर, किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडीज़ के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कुछ सिस्टम्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। वो सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम्स होता है, सेकेंड इज डाइजेस्टिंग सिस्टम्स होता है, थर्ड इज रिस्पायरेशन सिस्टम्स होता है, फोर्थ इज एक्सक्रेटरी सिस्टम्स होता है एंड फिफ्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? दिस ऑल आर सिस्टम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, दे वर्क टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से ग्रुप में मिलकर वो हमारी ह्यूमन बॉडीज के अंदर वो सिस्टम्स वर्क करता है, राइट? तो ऑर्गन सिस्टम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडीज के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होता है, वो ग्रुप में मिलकर वर्क करता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स में हार्ट्स है, आर्टरी है, वीन्स है, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, यानी हमारे बॉडीज के अंदर कुछ सिस्टम्स बने हैं वो ऑर्गन से रिलेटेड से, राइट? वो ग्रुप में मिलकर वर्क करते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, राइट? A normal human body has a 4 to 5 liters of blood. नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज के अंदर 4 to 5 liters ऑफ ब्लड तो होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम फूड्स को ईट करते हैं, ठीक है? तो उसको ईट करने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है, ठीक है? हम माउथ से ही फूड को ईट करते हैं, फिर उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक है? लार्वा के थ्रू हमारे बॉडीज़ के अंदर जो भी लार बनती है उसके थ्रू हम फूड्स को च्यू करते हैं। वो च्यू करने के बाद वो क्या होता है, हमारी वाइंड पाइप में जाता है, फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके वो डाइजेस्टिंग सिस्टम्स करते हैं, ठीक है? वो वर्क को फूड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन करता है? डाइजेस्टिंग सिस्टम। डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या करेगा, जो भी हमने फूड्स लिया है, ठीक है, वो वाइंड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा, और स्टमक क्या करेगा, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिंग सिस्टम बना होता है, वो फूड्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है? थर्ड इज रिस्पायरेशन सिस्टम। रिस्पायरेशन सिस्टम्स क्या करेगा स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ब्रेथ को लेते हैं, ठीक है, तो वो काम कौन करता है, रिस्पायरेशन सिस्टम्स करता है। हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, ठीक है? तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का वर्क कौन करेगा, रिस्पायरेशन सिस्टम। फोर्थ इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कुछ भी हमारे बॉडीज के अंदर जो भी फूड्स हम लेते हैं उसमें से न्यूट्रिशंस वाला जो फूड्स होता है वो रखता है, और बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है, वो जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको आउट करता है हमारी बॉडीज से, ठीक है? तो न्यूट्रिशंस वाले फूड्स को वो बॉडीज एक्सक्रेटरी सिस्टम्स वो रखेगा अंदर बॉडीज के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल्स होगा, वेस्ट फूड्स होगा, उसको आउट करेगा हमारी बॉडी से। ये वर्क कौन करता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। फिफ्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम्स में क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है? वो आज हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके? See, our blood circulate in
बॉडीज, हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। आपको लेफ्ट साइड में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडीज के अंदर। लेट्स नो द नेम्स ऑफ ऑर्गेन विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। चलो हम कुछ नेम्स जानते हैं ऑर्गेन्स के, यानी ऐसे कौन से नेम्स हैं ऑर्गेन्स के जो हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड्स को घुमाते हैं, सर्कुलेट्स करते हैं, संचार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं, ठीक है, आर्टरी है, हार्ट है, वीन्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लड्स को सर्कुलेट्स करते हैं। ब्लड सर्कुलेशंस मीन्स सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड इन द बॉडीज, यानी हमारी बॉडीज के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडीज के अंदर हार्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है जो, ठीक है, वो क्या करता है, पंपिंग करता रहता है, ठीक है, वो पंप करता रहता है, ठीक है। और हमारे हार्ट्स के दोनों साइड्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, हार्ट के दोनों साइड 2 लंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये पूरे जो रिब केज बना होता है ना स्टूडेंट्स, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्ट के दोनों साइड्स में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, 2 लंग्स होते हैं, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, ठीक है, जो रिब केज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन्स है हमारे बॉडीज के अंदर जो ब्लड को सर्कुलेशंस करता है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फर्स्ट, यानी ह्यूमन हार्ट है, वो ह्यूमन का जो हार्ट है होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा ही लार्जर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स। हार्ट कहाँ पे होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है, उसको लोकेटेड किया जाता है। यहाँ पे हार्ट के आजू बाजू में 2 लंग्स होते हैं और बीच में हार्ट्स होता है। प्रोटेक्ट इनसाइड द रिब केज, और वो प्रोटेक्ट करता है रिब केज को, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट्स। जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या होता है, हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है, देखो ये ब्लड की वेसल्स हैं जो हमारे पूरे बॉडीज में इस तरीके से, देखो रेड कलर का है, तो ये ब्लड है सारा। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट जैसे जैसे पंपिंग करता जाएगा वैसे वैसे हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो होता है वो हार्ट से कनेक्टेड होता है और उसके 2 टाइप्स दिए हैं यहाँ पे, आर्टरी एंड वीन्स, ठीक है। अब आर्टरी का क्या वर्क होता है स्टूडेंट, लेट अस सी। आर्टरी इज कैरी ऑक्सीजन रीच ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, ब्लड तक पहुंचाने, यानी वो ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेके पूरे ब्लड्स का सर्कुलेशन ब्लड्स को पहुंचाएगा। आर्टरी का काम क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करते करते वो हार्ट में से ऑक्सीजन को कैरी करते ब्लड्स को रीच करेगा, यानी सब जगह उसे पहुंचाएगा, ठीक है। फिर वीन्स क्या करेगा स्टूडेंट, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। वीन्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। रीच ब्लड्स अवे फ्रॉम हार्ट्स, हार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड्स को कैरी करेगा, ठीक है, और सभी जगह वो ब्लड्स को पहुंचाएगा। तो ये जैसे जैसे पंपिंग होता रहता है ना स्टूडेंट्स, तो ये ब्लड जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे आर्टरी, एक साइड आर्टरी होती है, एक साइड वीन्स होती है। तो आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन को रीच करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है सभी जगह, ठीक है। और वीन्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ठीक है। फिर वो ब्लड्स यानी हार्ट में से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आर्टरी करेगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से जाएगा, फिर वापस से हार्ट में जाएगा, और जो इम्प्योर ब्लड्स होगा यानी इम्प्योर ब्लड होगा उसको निकालेगा, ठीक है, उसको निकाल के वापस से प्योर करके फिर इस हार्ट्स के अंदर पहुँचाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होगा। फिर वीन्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, ठीक है, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड्स को वो रिलीज करेगा।
ठीक है। आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे सारे ब्लड्स को सर्कुलेट करेगा, और मीन्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा हार्ट में से, ठीक है। तो हार्ट क्या करेगा, इस तरीके से ये इम्प्योर ब्लड है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इम्प्योर ब्लड्स हैं, वो क्या होगा, पहले हार्ट्स यहाँ पे इम्प्योर ब्लड्स को निकालेगा, फिर उसको क्या करेगा, प्योर करेगा, प्योर करके फिर सारे बॉडीज में उसका सर्कुलेशंस करेगा, राइट। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन। इस तरीके से हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दिस ब्लड्स हेल्प टू कैरी ऑल द न्यूट्रिशंस, ये जो ब्लड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशंस को कैरी करने में, एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी, और बॉडीज़ को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंड कैरी अवे वेस्ट न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी, यानी ये जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, वो क्या करते हैं, कैरी अवे करते हैं वेस्ट न्यूट्रिशंस को, यानी जो वेस्ट फूड होता है उससे क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से रिमूव करते हैं, ओके। तो ये इस टाइप्स की प्रोसेस क्या होती है, रिपीटेड होती रहती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विदाउट एनी स्टॉपेज ड्यूरिंग पर सम लाइफ टाइम्स, ठीक है। पर सम्स में यानी हर एक इंसान के अंदर ये लाइफ टाइम प्रोसेस रिपीट होती रहती है, ये स्टॉपेज नहीं होती है, ओके। उससे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड्स क्या करेगा, हेल्प करेगा वो न्यूट्रिशंस को कैरी करने में, और ऑक्सीजन्स को बॉडीज़ के अंदर जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस है, ठीक है, उसको कैरी करके रखेगा, और कैरी अवे क्या करेगा, न्यूट्रिशंस के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हमारी बॉडीज़ में से कैरी अवे कर देगा। तो ये प्रोसेस रिपीटेड होती रहती है हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, और ये सिस्टम्स कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स करते हैं, ओके। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेट ऑन द लास्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, अलग अलग डेज इंजॉय करते हैं, ठीक है, फिर गांधी जयंती डेज यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे को भी सेलिब्रेट किया है, और सितंबर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे ये चैप्टर्स देखा कि किस तरीके से जो हमारे बॉडीज़ के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूसली बीटिंग करता है एंड पंप्स करता है ब्लड्स को कंस्टेंटली टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी बर्ड्स के हार्ट क्या करेगा हमारा, द हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग कंस्टेंटली एंड पंप्स ब्लड कंस्टेंटली टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज, यानी हमारी बॉडीज़ के अंदर हमारा हार्ट कंटिन्यूली की बीटिंग करता रहता है और पंपिंग करता है, उसके थ्रू हमारे बॉडीज़ के जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स है, जो भी हमारे बॉडीज़ के अंदर पार्ट्स हैं, वहाँ पे ब्लड पहुँचता रहता है पंपिंग और बीटिंग के थ्रू, ठीक है। आफ्टर मूविंग थ्रू द होल बॉडीज द इम्प्योर ब्लड्स कम्स बैक टू द अर्थ। ये सब मूव होने के बाद हमारी होल बॉडीज़ जो होती है, हमारी पूरी बॉडीज़ के अंदर जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कम बैक होकर आता है वापस से हार्ट में, ठीक है। जब ये हार्ट जो होगा कंटिन्यूसली बीट करेगा, पंप करेगा, ठीक है, तो पूरे बॉडीज़ के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली जाएगा, ठीक है। फिर वापस से ब्लड क्या होगा स्टूडेंट्स, मूव होकर हमारी पूरी बॉडीज़ में से मूव होगा और इम्प्योर ब्लड्स वापस से हमारे हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। फिर फ्रॉम हियर द हार्ट पंप्स प्योर ब्लड्स, फिर वापस से हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, जो इम्प्योर ब्लड्स वापस से इसके अंदर आएगा, तो ब्लड्स जो हार्ट है वो क्या करेगा, पंप्स करेगा अगेंस्ट, ठीक है, और जो इम्प्योर ब्लड्स है उसको प्योर करके वापस से पूरी बॉडीज़ में उसको सर्कुलेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड्स को मूव किया जाता है पूरी बॉडीज़ के अंदर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको पीछे कुछ यहाँ पे हार्ट का पिक्चर दिया है, जिससे आपको ये डॉटेड लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। इट इज़ योर SW वर्क।
ओके। यहाँ पे आपको कुछ सिस्टम्स दिए हैं जिससे आपको राइट करने कि कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कौन से रिस्पायरेशन ऑर्गन हैं, कौन से ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन्स हैं। ओके, पेज नंबर 100 पर आओ स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपको मार्क टिक करना है कौन सा डाइजेस्टिंग सिस्टम है, कौन सा रिस्पायरेशन ऑर्गन है, कौन सा ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गन्स दिए हैं ब्लड वेसल्स के, हार्ट, स्टमक, लंग्स, आर्टरी, माउथ, वेन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। तो स्टमक क्या है स्टूडेंट्स, हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, डाइजेस्ट करने का काम कहाँ पे होता है, स्टमक के वहाँ पर। ठीक है, फिर माउथ। ठीक है, माउथ से हम फूड्स को लेते हैं, च्यू करते हैं। ठीक है, वाइट पाइन के थ्रू वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, हमारे स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, उसके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम्स काम करता है। ठीक है, फिर रिस्पायरेशन ऑर्गन्स का काम कौन करेगा, लंग्स करेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, हमने इस चैप्टर्स में देखा ब्लड सर्कुलेशन के 2 टाइप्स थे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, मेन पार्ट्स होता है ब्लड सर्कुलेशन को करने का हार्ट का। ठीक है, हार्ट आएगा, फिर आर्टरी आएगी एंड वीन्स आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ जिससे आपको आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करना है। अंडरलाइन करो, आपको ये हार्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करने, हार्ट, आर्टरी, वीन्स, कनेक्टेड। ओके, देन फिर स्टमक, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, आर्टरी, वीन्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे, फिर ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रिस्पायरेशन ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारे आपके हार्ड वर्ड्स हैं जिससे आपको आपके CW नोट्स में राइट डाउन करने हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये राइट डाउन जो मैंने टिक किया वो आपके हार्ड वर्ड्स हैं। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, बी हेल्दी एंड वेल्दी।